हेलो स्टूडेंट, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटिक एकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की समरी आज हम आपको समझाएंगे इन हिंदी एंड इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। स्टूडेंट्स, होमवर्क करना जो है कुछ बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि होमवर्क जो है वो एक बोरिंग उसे उसे करना एक बोरिंग टास्क है, और मैम स्कूल में जब होमवर्क देती हैं वो सोचते हैं कि होमवर्क जो है देखकर वो उनके ऊपर कोई बर्डन डाल रही हैं। तो एक ऐसे ही बॉय की कहानी है जो कि होमवर्क नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, और उसका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन लगता है सिर्फ खेलने में। पर एक दिन उसके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, और जिसके बाद उस इंसिडेंट के बाद वो अपना काम जो है वो करने लगता है, पढ़ाई करने लगता है। तो वो कौन सा इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो पढ़ाई करता है और अपने सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड लाता है? तो आज आप इस चैप्टर के अंदर उसे समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक केयरलेस बच्चे की स्टोरी है जो धीरे 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 अपना केयरलेस हटाता है और पढ़ाई में उसका मन लगने लग जाता है। तो ऐसा उसके साथ क्या होता है, तो इस स्टोरी के अंदर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसे हम पढ़ेंगे। Patrick took interest. Patrick took little interest in learning his lessons. पैट्रिक जो है एक ये बॉय है जिसका नाम पैट्रिक है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अपने लेसन्स को याद करने में। ही नेवर डिड होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं करता। ही कॉल्ड इट अनप्लीजेंट और बोरिंग, और वो ये कहता है कि होमवर्क करना तो एक बोरिंग टास्क है, इसमें तो कोई मज़े वाली बात नहीं है, और इसलिए वो अपना होमवर्क नहीं करता। और अपने उससे लेसन्स जो है अपने बुक्स के, उसको भी उसको याद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन गेम्स, अब उसका जो इंटरेस्ट है वो खेलने में है। ही प्लेड बेसबॉल एंड बास्केटबॉल एंड अ वीडियो गेम कॉल्ड नाइनटेंडो। अब वो उसका मन तो पढ़ाई में लगता नहीं है, तो खेलने में लगता है, तो वो खेलता है। बेसबॉल खेलना उसे पसंद है, बास्केटबॉल उसे खेलना पसंद है, और एक वो वीडियो गेम खेलता है। वीडियो गेम पहले, आजकल तो अब हम कंप्यूटर पे ही गेम खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं। तो एक वीडियो गेम है जिसका नाम है नाइनटेंडो, जैसे आज पबजी आप खेलते हैं। पर ये बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़कर वीडियो गेम, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेलता है और अपनी पढ़ाई को निग्लेक्ट करता है। ही डिड नॉट हीड हिज टीचर्स वार्निंग, और अपनी जो उसकी जो टीचर्स हैं उसे जब वार्निंग देती हैं तो उसको बिल्कुल अनसुना कर देता है, इग्नोर कर देता है। ही कुडेंट हेल्प नेग्लेक्टिंग स्टडी, अब वो उसको होमवर्क ना करने की अब आदत सी हो गई है, ना करने की। वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, एक दिन वो देखता है कि उसकी जो बिल्ली है वो खेल रही है एक लिटिल डॉल के साथ। ही स्नैच्ड एट अवे, और जिसके साथ वो खेल रही होती है उसे वो खींच लेता है। ही वॉज सरप्राइज टू डिस्कवर दैट द डॉल वॉज इन फैक्ट अ स्मॉल साइज मैन, और एकदम से वो जब उसे खींच लेता है तो उसे देखता है, डिस्कवर करता है, अरे ये तो कोई डॉल नहीं है, ये तो एक स्मॉल साइज मैन है। और इस ये देखकर वो काफी सरप्राइज सा हो जाता है। और एक ये स्मॉल साइज मैन है जिसने वेयरिंग ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड विच स्टॉल हैट, और उसने पुराने जमाने के कपड़े यानी ओल्ड फैशन के जो कपड़े हैं जो पहले हुआ करते थे, फैशन अब जो है लेटेस्ट फैशन आ गया, तो ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हैं। और उसने एक वो जादूगर जैसा जो हैट होता है वो भी उसने पहन रखा है। तो वो ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है कि जिसे उसने खींचा वो एक स्मॉल मैन है, वेयरिंग ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड विच अ टॉल हेड, उसने एक टॉल हेड पहना हुआ है। और अब हम आगे पढ़ेंगे। द मैन रिक्वेस्टेड पैट्रिक फॉर हिम, अब जिसे उसने खींचा वो एक मैन था, स्मॉल साइज मैन। उसने पैट्रिक से रिक्वेस्ट की, मदद मांगी कि ही डिड नॉट वांट टू गो बैक टू द कैट, कि वो अब उसे कैट को वापस ना दे, यानी उसको कैट की चंगुल से छुड़ा ले। इन रिटर्न, इसके बदले में, ही प्रॉमिस टू ग्रांट पैट्रिक्स वन विश, कि अगर उसको वो पैट्रिक जो था वो डॉल जो थी वो जो कि एक स्मॉल लिटिल मैन था, अगर वो उसे कैट से बचा लेगा तो उसके बदले में उसकी कोई भी एक विश जो है वो पैट्रिक की जो विश है वो उसको पूरी करेगा। और वो था, ही वॉज अ लिटिल एल्फ। एल्फ मीन्स स्मॉल साइज मैन, मीन्स हिंदी में हम कहते हैं बोना, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो जिसे उसने खींचा था वो एक बोना था, एल्फ था। अब पैट्रिक वॉज माइटली ग्लैड एंड फेल्ट लकली। अब पैट्रिक को ये बात जब उसने सुनी कि
उसकी वो एक विश पूरी कर देगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया और उसको लगा कि उसकी तो किस्मत खुल गई है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम ऑफ होमवर्क। अब उसने डिसाइड कर लिया कि जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है होमवर्क की, जो उसकी मैम ने उसको दिया और एग्जाम अब आने ही वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम अब वो सॉल्व कर लेगा। ही आस्क्ड द एल्फ, उसने एल्फ को बोला टू डू ऑल हिज होमवर्क, कि तुम्हें मेरा सारा काम करना है टिल द एंड ऑफ द टर्म, तब तक करना है मेरा सारा होमवर्क कि जब तक मेरे टर्म कंप्लीट ना हो जाए। और दैट इज 35 डेज, और उसके लिए 35 डेज है तुम्हारे पास। और ही वॉन्टेड टू गेट ए ग्रेड, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी एग्जाम में, सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मुझे मिले। तो ये उसने विश मांगी एल से, जो कि एक स्मॉल साइज मैन था, जिसे उसने जब वो कैट के साथ खेल रहा था खींचा था। द एल्फ डिड नॉट लाइक द टास्क, एल्फ को ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। येट, पर फिर भी ही एग्रीड, वो एग्रीड हो गया टू डू एज डिजायर्ड बाय पैट्रिक, क्योंकि पैट्रिक की यही इच्छा थी, उसकी यही विश थी। ही वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था और अपने प्रॉमिस पे वो बिल्कुल पक्का था। बट द एल्फ हैड अ प्रॉब्लम, पर एल्फ को एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? ही हैड नॉट रीड द सब्जेक्ट टॉट एट स्कूल, जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे उसके बारे में उसको नहीं पता था, नहीं जानता था, उसने उसकी पढ़ाई नहीं की थी। ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प, अब उसको पैट्रिक की हेल्प की जरूरत थी डूइंग हिज होमवर्क। और वो हेल्प इसलिए चाहिए थी क्योंकि अब उसकी विश तो वो पूरी कर रहा था, तो उसको उसका होमवर्क करना था। तो उसके होमवर्क को पूरा करने के लिए पैट्रिक की मदद की जरूरत थी, क्योंकि उसको सब्जेक्ट्स के बारे में उसने पढ़ाई नहीं कर रखी थी जो उसको पढ़ाए गए थे स्कूल में। ही केम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड, अब उसने उसका होमवर्क करना शुरू किया। एक डिफिकल्ट वर्ड आया, तो अब उसको कहा पैट्रिक को, ही आस्क्ड द बॉय टू ब्रिंग डिक्शनरी, कि जाओ डिक्शनरी लेके आओ, क्योंकि उसको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था। कि तो उसने कहा कि जाओ डिक्शनरी लेके आओ एंड लुक अप द वर्ड इन इट, और इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो। यानी जब उसने अपना इंग्लिश का होमवर्क करना शुरू किया तो उसको एक वर्ड आया, तो उसको वर्ड का मीनिंग जानने के लिए पैट्रिक को बोला कि डिक्शनरी में लाओ और इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो। वाइल डूइंग मैथ, और जब वो उसका मैथ का काम कर रहा था, द एल्फ फाउंड द टेबल्स बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, जो टेबल्स थे मैथ्स के, तो वो तो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थे। अब उसको समझ नहीं आ रहे थे, तो ही नीडेड पैट्रिक्स गाइडेंस, अब उसको पैट्रिक्स की मदद की जरूरत फिर से पड़ी, उसकी गाइडेंस की। इन डूइंग, उसको करना था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, यानी कि मैथ्स के जो होमवर्क था उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के जो सम्स थे वो करने थे, पर जो टेबल्स थे वो तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, तो इसलिए उसने मैट्रिक्स की गाइडेंस का उसको कहा कि मेरी मदद करो। ही न्यू नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब मैथ्स में तो इंग्लिश में भी उसकी हेल्प ले ली पैट्रिक की, अब मैथ्स में भी उसकी गाइडेंस हो गई, पैट्रिक की हेल्प ली एल्फ ने। ही न्यू नथिंग टू ह्यूमन हिस्ट्री, अब वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानता था, तो अब वो कैसे उसका होमवर्क करे सोशल साइंस का। तो ही आस्क्ड पैट्रिक, तो पैट्रिक को कहा टू ब्रिंग हेल्प बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी से जाओ और बुक्स लेके आओ। पैट्रिक टू ब्रिंग हेल्प, उसको मदद करो कि लाइब्रेरी से बुक्स लाने में। और एंड रीड आउट सर्टेन पेजेस, और इस जब बुक्स लाओगे तो उसके कुछ पेजेस को पढ़कर सुनाओ, और ताकि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता चले। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल बात ये थी कि एवरी डे द एल्फ कैप्ट पैट्रिक बिजी, जो एल्फ था वो पैट्रिक को रोज बिजी रख रहा था किसी ना किसी सब्जेक्ट में, कभी इंग्लिश में, कभी सोशल साइंस में, और कभी मैथ्स में, तो बिजी कर रहा था पढ़ाई में। वर्किंग हार्डर देन एवर, और काफी मेहनत उससे करवा रहा था जो उसने पहले कभी नहीं की थी। पैट्रिक स्टे अप नाइट टू स्टडी, और पैट्रिक जो है पूरी रात अ, उसके साथ रहता था और उसकी मदद करता था लिटिल एल्फ की इन डूइंग होमवर्क, और उसके होमवर्क जो वो कर रहा था उसमें उस पूरी रात बैठकर उसकी हेल्प करता था। और फाइनली द लास्ट ऑफ द स्कूल, फाइनली ऑन द लास्ट ऑफ द स्कूल, की अब स्कूल का जो लास्ट दिन था, और द एल्फ स्लिप्ड आउट द बैक डोर, एल्फ जो था वो चला गया पिछले दरवाजे से। द होमवर्क वॉज completed, अब 35 डेज जो थे कंप्लीट हो गए थे, होमवर्क जो था वो कंप्लीट हो गया एंड सबमिटेड, दो टीचर्स को पैट्रिक ने अपना होमवर्क जो था वो सबमिट कर दिया था। और इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ से पढ़ेंगे पैट्रिक्स गॉट एज इन एवरी सब्जेक्ट, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला
सभी सब्जेक्ट्स में हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। उसके जो क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे जो, तो क्लास में जो साथ पढ़ते थे, वो बिल्कुल देख कर कि इसका तो ए ग्रेड आ गया, तो बिल्कुल एक अमेजिंग चीज हो गई, अमेज्ड हो गए, वो हैरान हो गए कि ये तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था, होमवर्क भी नहीं करता, तो ए ग्रेड कैसे ले आया, बहुत ही वो हैरान हो गए। एंड द हिज टीचर्स फुल ऑफ प्रेज। अब जो उसके टीचर्स थे उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। हिज पेरेंट्स वंडर एट द चेंज इन हिम। और उसके पेरेंट्स जो थे पैट्रिक के, वो भी बहुत हैरान थे कि उसके अंदर इतना चेंजेस कैसे आ गए। वो तो ऐसा बच्चा है जिसका मन नाइटिंडो गेम खेलने में लगता है, बास्केटबॉल बेसबॉल खेलता है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो इसने ये कैसे ए ग्रेड सभी सब्जेक्ट में अचीव कर लिया। पैट्रिक बिकेम द मॉडल बॉय। पैट्रिक एक मॉडल बॉय बन गया। हु वाज चेयरफुल, जो कि चेयरफुल था, पोलाइट था, एंड हु केप्ट हिज रूम क्लीन, और वो अपने रूम को भी एकदम साफ रखता था। तो बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आ गए थे। पैट्रिक स्टिल थॉट इनोसेंटली। पैट्रिक जो था वो अभी भी यही सोच रहा था कि सब तो उसकी प्रेस कर रहे हैं, पर मन में वो यही सोच रहा था दैट ही हैड मेड द लिटिल एल्फ डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने तो कुछ नहीं किया, उसने तो सारा काम जो था वो एल्फ से करवाया, स्मॉल साइज मैन से, जिसे उसने खींचा था जब वो उसकी डॉल के साथ खेल रहा था। तो सारा काम तो उसका, सारा होमवर्क जो है वो एल्फ ने ही किया, उसने तो कुछ नहीं किया, वो ये मन में सोच रहा था। बट ट्रूली स्पीकिंग, पर असल में ये बात नहीं थी। बट ट्रूली स्पीकिंग ही हैड डन इट हिमसेल्फ, कि जो होमवर्क, जो वो लग रहा था उसको कि वो एल्फ से करवा रहे, पर वो एल्फ से वो नहीं कर रहा था, वो खुद ही होमवर्क कर रहा था, अपना सारा होमवर्क उसने खुद ही किया था। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर की समरी। लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ गुड डे।